अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असदुल्लाह गालिब नकवी खारियाँ ब्रेकिंग न्यूज़ पर प्रोग्राम आज की बात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार आलिया बाबा जी सैयद पीर मर्दान पर, उनकी दरगाह पर मौजूद हैं। आज यहाँ का हम विज़िट करेंगे और सैयद इख्तिशाम अब्बास नकवी से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे हम सूफियाना कलाम भी सुनेंगे। तो चलते हैं उनको।
इख्तिशाम अब्बास नकवी के पास। तो उनसे पहले हम हाल अहवाल पूछेंगे, फिर इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त में से हमें कुछ लम्हे अनायत फरमाए। क्यों नहीं चाहिए यार, बड़ी खुशी मुझे भी हुई आप आए, बड़ी बड़ा नवाजी मोहब्बत। तो सबसे पहले आज हम आपसे कलाम भी सुनेंगे। तो इब्तदाइया कलाम में आप सुने क्या सोचते? खुदाइया में बात पाक ही होती है, तो वो सुनाते हैं जी जी नाज़रीन, तो अभी आपने देखा कि सैयद इख्तिशाम अब्बास ने हमें इब्तिदाइया कलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनाया। तो जी वाजी जी, आप कितनी देर से ये? मैं तकरीबन मुझे 11 साल का था जब मैं इसको स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल से अब 18 साल हो गए। तो कभी ऐसा हुआ हो कि इसकी वजह से डांट पड़ी? काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। जब स्टार्टिंग थी मेरी तो स्टडी थी मेरी मैं मिडल में था। जब 9th में आया हूँ तो यहाँ पे पहले गांव में ही स्टडी थी हो रही थी। तो जब 9th में दाखिला लिया तो फिर यहाँ से बाहर, तो फिर उस वक्त लाइफ भी था काफ़ी, लेकिन यहाँ पे मेरा ज़्यादा जहन जो था वो
मौसीकी की तरफ था। तो फिर वहाँ से अक्सर रात को एकेडमी चले जाना, स्कूल से सुबह छुट्टी हो जाती थी, तो कभी स्कूल से मार पड़ गई, कभी घर से, ऐसे ही चलता रहा। तो यहाँ के जितने भी स्कूल हैं और बिलखुसूस यहाँ का कॉलेज है दिलाल, वहाँ से आपकी काफ़ी जो है ना वो तादाद आपकी गवाहियाँ मिली है कि आप बचपन में ही इस चीज़ का शौक रखते थे। हाँ जी, ऐसा बचपन उस्ताद भी है तो हालांकि ऐसा भी हुआ है कि मैं दर्स चला गया था, तो दर्स में आपको पता है कैसे कोई माहौल नहीं होता मौसीकी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे तबला बजाया, उस्तादों ने मुझे खुद ला के देते थे कि ये बजाओ, हमें दिखाओ। अच्छा, दर्स में कभी ऐसा हो कि आप तबला या हारमोनियम बजा रहे हो तो कभी आपकी जोड़े लगवाई है उस्ताद ने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-4 दर्स ऐसे हैं जहाँ पे बाजा ऑलरेडी मैंने लिखवा और वो बाजे के साथ रियाज करवाते हैं आवाज़ वाले लड़के। तो जो आपकी फील्ड है ये तो बहुत सख्त है, यानी रात को जागना। हाँ जी, जाहिर बात है, जितनी रियाज बंदा करेगा, वो कहते हैं ना कि जितना शक्कर डालो उतना मीठा। और आपके इख्तिलाफ भी काफ़ी होगी। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। जब इंसान मेहनत करता है तो फिर उसको उसकी मेहनत का फल भी मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ उस्ताद बनने के लिए अपना किसी काम को सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मन के लिए सीखते हैं। तो मैं उन लोगों में से जो अपने मन के लिए गाता हूँ, अब तो लोगों के लिए हर गा रहा हूँ। तो इसके अलावा आपको जो है वो मिंबर पे आके नात पढ़ने का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ जी, वो तो इंशाल्लाह मैं क़यामत तक इंशाल्लाह सरकार के आले पाक की सिफत जो मैं करता रहूँगा, और इंशाल्लाह वो ज़रिया निजात है मेरे लिए और सब के लिए, वो तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ। तो वो कौन सी जगहों पर आप पढ़ चुके हैं? आउट ऑफ मैं तकरीबन आउट ऑफ कंट्री तो नहीं गया पढ़ने के सिलसिले में, लेकिन अपने मुल्क में अच्छा खासा मुकाम बनाए मुबारक वजह से मिला है। तो आपने एक वो वाक़ एंड में वो याद तैबा वाला एक जो कलाम हाँ पढ़ा हाँ था, जी, तो वो अगर आप अपने नाज़रीन को सुनाना चाहें। ज़रूर। शोक गम दिल दीदाए तर मिल जाए, मुझको तैबा के लिए रखते सफर मिल जाए, शौक बेहद गम दिल याद तैबा की गनीचा है सर पर मेरे, जैसे तपती हुई राह में शजर मिल जाए, शौक बेहद गम दिल याद तैबा की गनीचा है सर पर मेरे, जैसे तपती हुई राह में शजर मिल जाए,
जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना, कलाम इस तरह होना चाहिए कि सुनने वाले के दिल को सुकून मिले, अंदर सुकून महसूस हो, ना कि इसके कि वो नाच। अब मेरा हर चीज़ ये ताल्लुक और ये मकसद नहीं कि किसी को हेट करना, किसी को काम नहीं करना, मगर मैं कोई भी किसी फ़िका को भी सामने नहीं रखूँगा, लेकिन हमारे जो पढ़ने वाले हजरात हैं उनका ये हाल हो चुका है कि कोई भी गाना उठा के उसकी तर्ज में आके, और फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग बजाते हैं गानों की तर्ज, कोई नहीं, लेकिन उसको बार बार एक मखसूस हजरत है, हाँ जी, उनमें वो रिम जिम कुछ चीज़ें जो है वो नागवार गुजर रही हैं हम पे भी, क्योंकि गाने की तरफ तो दूर की बात है। हमारे अब जो जाकरीन है या शनाख्वान है या जितने भी पढ़ने वाले हैं, वो गाने नहीं, अब जो हमारे मुल्क के गंदे गाने हैं ना, वो तर्जों पे वो कसीदे नात कर लिया। तो क्या ये थी? ये हरगिज़ नहीं थी ना, और हजूर की नात का तो पता भी नहीं है किसी को कि अब सबको ये पता भी है कि नात वो है कि जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करी। तो एक वाक़या है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, कि जिस वक्त जनाब यूसुफ की तलाश में गई, तो उन खंजीरों से, उन जानवरों से जब याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने मेरे बेटे को खाया, तो उन खंजीरों ने कहा कि अगर हमने आपको बेटे को खाया हो तो हमारी शक्लें 14वीं सदी के उलमा की जैसी है। तो क्या ये वो पूरी तस्वीर, वो नक्शा बन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल है वो। अब जो लोग अब देख रहे हैं खुद, हर फिरके में वो लोग ज़्यादा है जो कि फिरका वारियत चाहते हैं, जबकि अमन नहीं चाहते वो लोग। तो आपकी जो ये दरगाह पूरा अमन दरगाह है, यहाँ हर फिका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ हम इकट्ठे या मस्जिद में बात करते हैं, क्योंकि मेरे दो दोस्त हैं वो अब अरे हदीस है क्लास फॉलो जो, तो वैसे भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। हम अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले खुशी इकट्ठे यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इब्तिदा तो इस्लाम हुआ, इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि अल्लाह को तमाम अदियान से बेहतरीन जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। बेशक। तो आज हम किस मकसद में, असल में ये बन गया है जैसे राहबाजी का काम, जैसे ज़ात पात आ गई है हमारे अंदर, इसी तरह दीन को भी हमने ले लिया। जैसे ज़ात पात को लेते हैं, ये फलां, ये मतलब कि चौधरी साहब है, ये शाह साहब है, तो इसलिए इस्लाम को भी वो रुख दिया गया है जनाब के ऊपर, बांटते गए इंसान। जितनी अनाज सबके, मैं तो समझता हूँ कि अनाज वाले लोग ज़्यादातर इस चीज़ का सहारा लेते हैं। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि हमारे जो बुजुर्गान थे जी, उनने दीन पहुँचाया बहुत मुश्किल से। जी, ठीक है, काफ़ी हद तक हमारे लोगों की खाई, मुशरिकीन की, मुनाफिकों की, और भी जितने पाकों जिनमें बहुत मुश्किल दीन पहुँचाया। उनने तो जो पहुँचाया, उनकी जो औलाद है या काफ़ी हद तक जो गुजर चुके हैं, वो अपनी हद तक ठीक थे, उनने दीन। अब जो आने वाली नस्लें, ये जो उलमा, जो कोई बताता है इस तरह नमाज पढ़ो, कोई कहता है इस तरह करो, कोई कहता है उसे मानो, कोई कहता है उसे ना मानो, तो इस तरह के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए जी, इबादतें खुदा है और हर तरीके से कबूल, ठीक है जी। अब ये देखें हमें, तो हम भी ये इबादतें खुदा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कोई भी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ हराम बना के नहीं भेजी, जो भी पैदा हुई है उसका कुछ ना कुछ मकसद है। लेकिन अगर वो हराम हुई या उस पर कुछ ऐसी बातें आई तो वो अपने काम, ठीक है, अगर अबलीस बना तो अपने काम की वजह से, ठीक है। तो यही मैं तो समझता हूँ कि फ़र्क है। अब हमारे फ़िक़्हा के हर मौलवी हज़रात जो है, हर फ़िक़्हा में, तो वो उलमा इकराम जो है वो एक शख्सियत को है। बेशक मौलवी हज़रात जो है उनका ये हर फील्ड में है, मतलब कि बगैर दाढ़ी के भी और दाढ़ी वाले, ठीक है जी। मौलवी वही नहीं होगा जो जिसका वो लिया ना, हमारे इस्लाम में लिया नहीं है। यहाँ से बात, मुझे यहाँ से जो बात पसंद आई, आपके पास हर तरह के लोग और हर तरह के लोग आपके पास मौजूद हैं।
जो कुरान की आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू फिद्दीन, बेशक कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से और पकड़ो और तफरके दीन में तफरकाबाजी ना फैलाओ, तफरके में ना पड़ो। तो अभी चंद रोज़ कबल एक हस्ती है, अब मैं उन्हें हस्ती कहते हुए भी, अलामा कहते हुए, मौलाना कहते हुए भी शर्म आती है कि जनाब सैयदा को कह दिया खिताब पढ़ा। तो ऐसे इब्लीस को आप क्या टाइटल देंगे, क्या वो है? मैं उसको क्या दे सकता हूँ, अल्लाह ताला ने ही देना उसको। हमें तो ऐसे बंदों पर लानत करने के लिए बोला गया। उस हस्ती को मतलब शान में उसने गुस्ताही की जिनके मतलब अल्लाह ने फरमाया कि फमन हाजक फीहि बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल ताअलू नदऊ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसकुम व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल। तो ये मैं बात करने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे लोगों के से बेहतर तो फिर आपका ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें, हमारा कोई दावा नहीं है इस बात पे, ना ही हमने कोई दुकान बनाई हुई है, कोई शॉप। लेकिन ये हमें पता है कि हमारे घर में हमें किस बात की तरबियत दी जाती है और कैसे लोगों से पेश आने से, और कैसे अब शाह साहब आप देखें कि यहाँ पे आप फरमा रहे हैं कि सारे फेंके हैं, तो उनके आने का मकसद तो यही है ना कि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है। अगर एक दिन हमारी बहस किसी से होगी या हम किसी से झगड़ेंगे तो वो तो नहीं आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये होता है कि सबको कुछ ये, अगर यही होना चाहिए हमारे बीच, अगर कुछ बातें हैं तो वो हो जाए, वो हो जाए, प्यार से हो जाए। लेकिन मैंने सोचा है कि जहाँ पे आपने वो बंदा देखा है जो अभी सामने आया खुल के, अभी आपने वो बंदे नहीं देखे जो खुल के सामने नहीं आए, उनको सपोर्ट करने वाले, उन जैसों को। तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो सादात से बड़ी, मज़ारात से बड़े बुग़्ज़ रखते हैं। और वो कभी कभी क्या मैं फेसबुक पे भी देखता रहता हूँ, तो लोगों को असल में बुक्स है अहले मिजाज से कोई। ठीक है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कर दी और यहाँ पर मैं वो भी लूँगा कि आपने कहा कि लोगों को मज़ारात से काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ मैं अपने नाज़रीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि शाह जी का हम लेते हैं पॉइंट कि लोग कहते हैं कि मज़ारात पर शिर्क है। शिर्क अब ये देखें, अब शिर्क के हवाले से बात बताऊँगी। एक बड़ा हॉस्पिटल बना होता है, उस पर उसकी रेट लिस्ट भी लिखी होती है और वो लिखा होता है स्पेशलिस्ट, ये अमराज डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। लेकिन ये वो दार है, ये हॉस्पिटल ही समझो, लेकिन यहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं लिखी हुई, कोई ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे आए, ये बस बाबा जी को जा रही है और ये यहाँ पर ठीक करने वाली है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ये असल में दरगाहें जो है ये निशान है। अब देखें हमारे परदादा से ऊपर किसी को नहीं पता कि हमारे परदादा कौन थे, मतलब के परदादी कौन थे, उनकी कब्रें कहाँ हैं, क्योंकि सबका निशान मिट जाएगा। तो ये निशान अल्लाह ने छोड़े हैं ज़मीन की, माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि तेरे सजदों से तेरे माथे पे निशान है, कोई ऐसा सजदा कर जो ज़मीन पे निशान है। अब जो अक्ल के अंधे हैं, जो मज़ारात से जिनको बुग़्ज़ है, जो शिरक का नाम दे देते हैं, तो वो अब इसलिए देते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये ज़मीन पे एक निशान अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। हम मरेंगे, पता नहीं कितने हमसे अच्छे आप गुजर गए हैं, आगे गुजरेंगे, लेकिन ये जो अल्लाह के वली हैं, इन पे निशान जो है ये बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की है इकबाल, बात सजदों की नहीं खलूस नीयत की है इकबाल। अक्सर लोग लौट आते हैं हर नमाज के बाद खाली हाथ। हाँ बेशक। और दूसरा नंबर पे सिर्फ वो करे जिसने अल्लाह की वाहदानियत का इकरार नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं कहा, तो वो लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को वली नहीं माना। वो लोग जो है वो मतलब कि शिरक करें जो चाहे। लेकिन हमने देखा कि अपने वालिद के माथे को प्यार से छूने से काबा शरीफ की दीवार को चूमने का एक सवाल इसके बराबर है। ठीक है जी। तो यही समझ लें कि एक जो बुजुर्ग अल्लाह का बंदा है वो बस
एक वालिदैन की जगह पे है, तो उसको आप प्यार से चूम भी सकते हैं, उसके माथे वहाँ पे उसको छुआ भी कर सकते हैं, अपने लिए भी मांग सकते हैं उसके वसीले से। जैसे आप कह लें कि मेरे अब्बू से आपको काम है और मुझे आपने वसीला बनाया हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं उसके हाथ भी बढ़ जाता हूँ, उसके पैर भी बढ़ जाता हूँ, उसकी जुबान बढ़ जाता हूँ, जब बने कोई उसकी तरफ। तो ये तो फिर बात ही है। तो ऐसे लोग जो मज़ारात से बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं शिरक कह के, तो उनको कुछ शर्म आनी चाहिए। अगर वो इतने खुद को समझते हैं तो वो मतलब कि कोई ऐसा निज़ाम चलाए ना कि लोगों की परेशानियाँ और ये चीज़ें उनके पास जाने से हल हो जाए, मतलब कि वो कुछ अल्लाह के सामने दुआ करें। जहाँ तक कि दुआ की बात है तो वो हर एक बंदे को आता है, हर एक बंदा कर सकता है, वो भी है, क्योंकि जब उसने पैदा किया है सोच अपनी दी है। लेकिन ये एक प्यार की बात है शादी, ये उसके हिस्से में आती है जो सादात से बचपन से या अज़ल से प्यार करता है। अब जो जिसको अपने प्यो दादा का नहीं पता, बचपन से नहीं पता, अपनी नस्ल का ही नहीं पता कि हमें मुसलमान किसने किया, हम कैसे हुए, कौन थे वो, तो वो हमें क्या जाने गया। आपको तो उनको तो शिरक नज़र आएगा। नाजरीन सुने बात, ये बात है आज की, जो लोग कहते हैं मज़ारात पर शिरक किया जाता है, जो लोग कहते हैं कि मज़ारात पर हक़ नहीं बयान किया जाता, उन लोगों को शादी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि हम अपने बाप दादा का जिक्र बताते हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद का मिशन पहुँचाते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि हमारा काम किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, हमने कभी किसी मौलवी को, कभी शिया को, कभी सुन्नी को, वहाबी, देवबंदी, हत्ता कि इनका कहना है कि हमारे साथ शिया सुन्नी मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो इनका कहना यह है कि चाहे कोई मौलवी हो, साहिब मिंबर हो या साहिब मस्जिद हो या कोई भी ओहदे पर हो, उसे चाहिए कि तमाम को इकट्ठा कर दे। बेशक अब देखें मौलवी हज़रात का कारनामा आपने देखना हो तो हमारे जब कोई बंदा किसी की डेथ होती है, फोत हो जाता है, तो उसका फुल शरीफ होता है तीसरे दिन। जी जी, नमाज जनाजा आपने पढ़ा होगा, हर बंदे के पढ़ते हैं। तो अब जब नमाज जनाजा में 5 मिनट रह जाते हैं ना बाकी, तो इमाम साहब कहते हैं जी 4 तकबीर नमाज पढ़ा। अब वहाँ पे कितना भी बंदा लायक हो ना, जिसको जनाजा नहीं आता, वो सुन के जनाजा याद नहीं कर सकता, ये कर सकता, वो नहीं कर सकता ना। अब जब कुलों का दिन आता है तब इनको बताना चाहिए कि मुर्दे को गुस्ल कैसे देते हैं, उसको दफन कैसे करते हैं, नमाज जनाजा खुद पढ़ते रहे, बंदों को पीछे पीछे पढ़वाते रहे, उनको याद भी हो जाएगा। अब ये जो ज़रूरी काम है ये करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते? इनका मकसद ये है कि जो लोग हैं वो मोहताज हो रहे हैं। तो जब ये जाते हैं आस्थानों पे तो अल्लाह के वलियों के रौनके देखते हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, क्योंकि दाढ़ी मुबारक भी हमने रखी है, नमाज़ें हम पढ़वा रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको ये रास्ता छोड़ के ना, ये जो तबलीग का ये रास्ता, ये छोड़ के प्यार वाला रास्ता करना चाहिए। और खिताब करते वक्त अच्छे दीने लिहाज में बड़े खूबसूरत हुजूर की बात हो रही हो तो बड़े प्यार से होनी चाहिए। तो हमारे तो बड़े बड़े मतलब के लक़ब हैं, जलाली साहब जी, फलाने साहब जी, फलां साहब जी, तो ये उनके ना होते हैं मिजाज के मुताबिक उनके लक़ब, कि इनका मिजाज जी बड़ा जलाली है। जो बता इल्म है उस पर कहाँ जला रहा है, आप बता रहे हैं, उसमें तो आजी है, उसमें तो आजी है, तो वो जलाल पकड़ गया है, तो जलाल पकड़ेगा तो शैतान जरूर। जलालुल्लाह तो सिर्फ जलालुद्दीन कोच या फिर वैसे हाँ जी है। तो ये लोग जो है ये अब इन पे क्या बोलने, बार बार बोलने से भी वो एक तंज ही होता है, हमें तो तंज करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो भगोड़े आदमी है ना, भगोड़े मोहल्ला, उनसे ये हमारी विश्वास है कि ये रास्ता बिल्कुल गलत है। आलम दीन जिस तरह दीन की खिदमत करते हैं उस तरह करें, लोगों को पहले खुद पे मुतमिन करें, फिर लोग आप पे राज़ी हो जाए, मुतमिन रहें, फिर वो बात करें, फिर वो बने।
तो अभी आप हमें कोई भी कश्मीर का कुछ कलाम सुनाएंगे? मुझे तो सदराज से मुझे असल सवाल तो आपने पूछा नहीं, तो मैं आपको खुद ही सुना सकता हूँ। तो यही है कि मुझे बचपन से सूफी इज़म का मैंने वो गाना नहीं गाया, ठीक है, जिसका तरबतर वाला, ठीक है, मैंने गाना वलियों का गाया, जो कि तबलीग का एक उसमें तबलीग भी है, उसमें इस्लाम की बातें भी हैं, उसमें पीरो मुर्शिदी की बातें हैं, उसमें मार्फत की बातें हैं, वसल की भी है, इज्जत की भी, सब। अब इसके लिए हर बंदे को उसका आशना तो होना ज़रूरी है, वसल का और सब चीज़ों का। अगर वो जानता ही नहीं इन चीज़ों को तो फिर उसकी मर्जी है, फिर वो करे जो कर। तो मैं कलाम सुना रहा हूँ आपको। इसमें ना किसी को वजद होगा, अमूमन जो आप देखते हैं ये नकली वजद वो नहीं होगा, ना ही किसी को अब ये सोचेगा कि अगर बंदा क्या क्या है जी। अब जिसको समझ नहीं आएगा, जिसको उतना तड़प नहीं है, वो तो उठ के निकल जाएगा साइड पे, तो जिसके दिल को लग जाएगा उसको ये पसंद है। सूफियाना कलाम में बड़ी मतलब लज्जतें हैं, बड़ा कुछ है और इतना कुछ मिलता है हमें इसमें। ये कलाम पढ़ते हुए कभी आपको ऐसा मंजर आया हो कि खुद ही अपने आप से निकल आए? हज़ार मरतबा ऐसा हुआ है। अभी मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ तो कलाम सुना है तो मेरे अंदर की तस्वीर जो और रहती है, तो हमें बाद अब ऐसा होता है कि
अशरफ जो है ये मेरा जानी जान है, ये तबला जो मेरे साथ बजा रहा है इसकी वजह से मैं हूँ, ये मेरी वजह से। क्योंकि दो चीज़ें हैं, जैसे औरत और मर्द है ना, ऐसे तबला और बाजा, उनके बगैर बनना कुछ भी नहीं है। अब ये है अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, तो ये 5-6-7 साल से मेरे साथ गुजार है हम ताकत दो। तो ये मिजाज की बात की, अब देखें अब मैंने काफ़ी लगवाया तो उसने भी काफ़ी गलत होता है, तो वो भी कुछ नज़र आ रहा था कि बड़ी संजीदगी के साथ लगा, तो मैं भी बड़ी संजीदगी के साथ। अब अगर हम कुछ और पेश करते हैं जो चीज़ें, तो उनमें और मिजाज बन रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है कि आप हारमोनियम तो बजा रहे थे, लेकिन आपका ध्यान कभी मेरी तरफ, कभी कलाम तो आप पढ़ रहे थे, कभी आपकी आंखें बंद, तो ये कैसे हुआ? ये असल में रियाज का सारा मामला है। मुझे 6 साल मैंने रियाज किया हारमोनियम, तो ये मैंने देखा इसमें अंधेरे में उस्ताद ही बजाते थे, आँखों पर कभी पट्टी बांध के, कभी एक शीशा हुआ करता था एडमी, तो उसकी तरफ देखते रहना, वो जहाँ देख के बजाओ कैसे था नीचे बादल। ये आपने कौन सी जगह से? मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा है। मैंने इब्तदा में तो यहाँ डिंगा सिटी में मैं सभी को असद बादशाह साहब, उनसे मुझे काफ़ी कुछ हासिल हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर उनके इल्म को ही लेके मैं आते याद और वहाँ कैसे गया, मतलब कि पाकिस्तान के अच्छे सिटी में मैं गया सीखने, एक कराची नहीं गया, बाकी सीखने अल्लाह पाक वहाँ भी आप हैं। हाँ। तो अभी हमारा जो है वो टाइम करीब है प्रोग्राम का, तो आप हमें वो सही शुरुआत करेंगे? जी ज़रूर सुनाते हैं।
इंशाअल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद इख्तिशाम अब्बास नकवी बुखारी आस्ताना अलिया शरीफ। तो मेरी तमाम नाज़रीन से यही अर्ज़ होगी कि तमाम मोमिनीन इस्लाम में जो दाखिल हैं, तमाम अहले इस्लाम तो फ़र्क़ाबाज़ी में ना पड़ें, बल्कि जो शादी ने पैगाम दिया उस पर अमल करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान असदुल्लाह गालिब नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह।